जादुई गाड़ी। रामनगर नाम के एक गांव में नितिन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। नितिन के पिता एक गरीब किसान थे। नितिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो अक्सर क्लास में फर्स्ट आता था। नितिन का एक बहुत अच्छा दोस्त था, मोनू। वो दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे और साथ में ही हमेशा खेला करते थे। इन दोनों की दोस्ती देखकर पूरा स्कूल और पूरा गांव हैरान रह जाता था और सारे लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। एक दिन की बात है, गांव के लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी अरे भाई, दोस्ती हो तो नितिन और मोनू जैसी हो। इन दोनों को देखकर मुझे तो अपना बचपन याद आ जाता है। हम भी अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही खेला कूदा करते थे। वो भी क्या दिन थे भाई। अरे सही कहा भाई। इन बच्चों को देखकर मेरा तो मन करता है कि काश मैं भी फिर से एक बच्चा बन जाऊं। लेकिन नितिन और मोनू की दोस्ती को जहां पूरे गांव के लोग बहुत मानते और सराहते थे, तो वहीं उन्हीं के क्लास के दो बच्चे मिंटू और भोला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। मिंटू और भोला जमींदार के बेटे थे और उन्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा घमंड था, जबकि नितिन और मोनू मामूली गरीब किसान के बेटे थे। मिंटू और भोला स्कूल मैदान में नितिन और मोनू को परेशान करने लगते हैं। अरे अरे अरे, देखा तो भोला, गांधी जी के इन 2 बंदरों को बस एक बंदर मिल जाए तो पूरे 3 बंदर हो जाएंगे। हाँ भाई, ये नितिन जहाँ भी जाता है ये मोनू इसकी पूंछ बनकर पीछे पीछे पहुंच जाता है। हाँ भाई, ये मोनू तो इसकी पूंछ ही है। आज से हम इसे मोनू नहीं पूंछ ही बोला करेंगे। तुम दोनों मेरे दोस्त को ऐसे नहीं बोल सकते हो, समझे ना। मेरा दोस्त तुम दोनों से लाख गुना अच्छा है। वो तुम्हारी तरह दूसरों को परेशान नहीं करता है। अरे जाओ जाओ, बड़ा आया दोस्ती बचाने वाला। तुम लोगों के पास है ही क्या? कहाँ तुम 2 गरीब किसान के बेटे और हम तो ठहरे जमींदार के नवाब। तुम क्या हमारे मुंह लगोगे? हमारे पास तो खेलने के लिए बड़े बड़े खिलौने और गाड़ियां हैं और तुम लोग तो स्कूल भी साइकिल से आते हो। साइकिल नहीं भाई, बोलो टूटी साइकिल से। देखो मिंटू और भोला, हम मानते हैं कि हमारे पास तुम्हारे जितने खिलौने और गाड़ियां नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी दोस्ती है और एक दिन तुम लोग भी हमारे दोस्त बनना चाहोगे, देख लेना। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी मिंटू भोला से कहता है, बोला, इस नितिन के बच्चे को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। सही बोला भाई। मिंटू और भोला अब नितिन और मोनू को परेशान करने की योजना बनाने में लग जाते हैं। वो कभी नितिन पर पानी गिरा देते तो कभी उसका लंच बॉक्स निकाल कर खा जाते। सर, ये मिंटू और भोला ने मेरा लंच बॉक्स खा लिया। मिंटू और भोला, खड़े हो जाओ। तुम दोनों ने मोनू का लंच खाया है? नहीं सर, हम भला उसका लंच क्यों खाएंगे? वैसे भी मोनू अपने लंच में बासी रोटी और सब्जी लाता है, जबकि हमारी मम्मी तो हमें लंच में बटर पराठा और अच्छे से अच्छी चीजें देती है। शट अप भोला, तुम दिन ब दिन बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। जाओ जाओ, जाकर बाहर खड़े हो जाओ। सर, मेरी माँ रोज मेरे लिए सुबह सुबह उठकर अच्छा खाना बनाती है। मैं कोई बासी रोटी नहीं लाता हूँ। हाँ मोनू, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और तुम्हारी जरूरतें भी पूरी करते हैं। मोनू, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं हूं ना। तुम आज मेरे साथ लंच खाना। हाँ नितिन, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। टीचर के द्वारा सजा दिए जाने के बाद से मिंटू और भोला नितिन और उसके दोस्तों से और भी ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। कुछ दिन बाद मिंटू और भोला का बर्थडे आता है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरे 2 शेरों का जन्मदिन है। बेटा, जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना, मैंने पूरे गांव को पार्टी दी थी। बताओ बच्चों, इस बार तुम्हें बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए? पापा, मुझे ना एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर चाहिए, जिसे मैं स्कूल भी ले जाऊंगा और पूरे स्कूल में रौब झाड़ूंगा। और पापा, मुझे ना एक मिनी बाइक चाहिए और फिर मैं भी उसी बाइक में स्कूल जाया करूंगा। मेरे बेटों ने बोला, मतलब मिल जाएगा। और हाँ, अपने सारे दोस्तों को आज रात पार्टी के लिए इनवाइट करना मत भूलना। मिंटू और भोला नए कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। वो स्कूल पहुंचकर सबसे पहले सभी को चॉकलेट बांटते हैं और फिर सभी को रात में अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं।
लेकिन भोला और मिंटू ना तो नितिन और मोनू को चॉकलेट देते हैं और ना ही बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। देखा नितिन, उन दो घमंडी भाइयों को हमें ना तो पार्टी के लिए इनवाइट किया और ना ही चॉकलेट दी। छोड़ो ना भाई, हमें उनकी चॉकलेट और पार्टी नहीं चाहिए। याद नहीं उस दिन कैसे तेरा टिफिन चट कर जाने के बाद भी सर के सामने कैसे झूठ बोल दिया, और तुझे बुरा भला भी तो कहा था। हमें ऐसे लोगों की पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, और तो और अगर वो बुलाए भी तो हमें नहीं जाना चाहिए। तभी विपिन मिंटू और भोला से कुछ कहता है। क्यों भाई भोला, तुम दोनों ने पूरी क्लास को बुलाया, लेकिन नितिन और मोनू को क्यों नहीं बुलाया? वो भी तो हमारे क्लास के ही स्टूडेंट्स है ना। तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है? हमारा बर्थडे, हम जिसे चाहें उसे बुलाएंगे। तू कौन होता है हमें बताने वाला? हाँ, अगर तुझे ज्यादा बुरा लग रहा है तो तू भी मत आना। हमें तेरे आने ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लजीज केक का स्वाद चखना हो तो आ जाना। तुम दोनों भाई सचमुच बहुत घमंडी हो। मुझे तुम जैसों की पार्टी में आना भी नहीं है। विपिन मिंटू और भोला की बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है। मिंटू और भोला के इसी व्यवहार के चलते रात को उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके बहुत ही कम दोस्त उस पार्टी में आए होते हैं। बेटा, तुम दोनों के बहुत कम दोस्त पार्टी में आए हुए हैं। तुम्हारे और दोस्त कहाँ हैं? पता नहीं पापा, हमने तो सबको बुलाया था। पापा वो सब छोड़िए ना, पहले ये बताइए हमारे गिफ्ट कहाँ हैं? पापा उनके मंगाए हुए गिफ्ट उनको दे देते हैं, जिसे पाकर मिंटू और भोला बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन वो स्कूल में अपने साथ अपने गिफ्ट भी लाते हैं। मिंटू अपने साथ रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अपना हेलीकॉप्टर और भोला अपनी मिनी बाइक सभी को दिखाते हुए शो ऑफ करता है। ये देखो मेरी स्पेशल रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, मेरे पापा ने मेरे लिए खास तौर पर शहर से मंगवाई है। वाओ, ये तो सच में बहुत प्यारी है। इसे मुझे भी चलाने दो ना। नहीं नहीं, तुम इसे खराब कर दोगे। तुम लोग सिर्फ दूर से ही देखो। नितिन और मोनू भी दूर से खड़े होकर उनके खिलौने देख रहे होते हैं। यार, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। काश हमारे मम्मी पापा भी हमें ये दिला पाते। हाँ यार, लेकिन हमारी किस्मत उन दोनों जैसी कहाँ है। एक दिन छुट्टी के बाद नितिन और मोनू साइकिल से घर वापस जा रहे होते हैं। तभी पीछे से भोला और मिंटू अपनी मिनी बाइक से आते हैं। नितिन यार, तुम ये टूटी फूटी साइकिल चलाकर थक गए होगे, लो ये मिनी बाइक चलाओगे? नितिन खुश हो जाता है और अपने दोस्त मोनू को भी उसमें बैठने के लिए बुलाता है, लेकिन वो सभी जैसे ही भोला की मिनी बाइक के पास पहुंचते हैं, भोला अपनी बाइक आगे ले जाता है और उन्हें एक बार फिर से चिढ़ाते हुए कहता है, तुम लोग तो साइकिल से ही घर जाओ और बाइक चलाना तुम अपने सपने में। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और नितिन और मोनू उदास मन लेकर आगे जाने लगते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि एक दिन वो भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और अपने मम्मी पापा को वो सारी चीजें लाकर देंगे जिन्हें आज उनके मम्मी पापा उन्हें नहीं दिला पा रहे हैं। वो दोनों ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ती है जिनकी बाइक का एक्सीडेंट हो चुका था। अंकल अंकल, उठिए उठिए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? आपको कहीं लगी तो नहीं है? वो दोनों उस बुजुर्ग की हेल्प करते हैं और उन्हें पानी भी पिलाते हैं। धन्यवाद बेटा, आज तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। आज तुम ना आते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। धन्यवाद बेटा। लेकिन अंकल, अब आप घर कैसे जाएंगे? आपकी गाड़ी तो टूट गई। दरअसल बेटा, ये एक जादुई गाड़ी है, इसे कुछ नहीं हो सकता है, ये दोबारा ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं किसी ऐसे ही साफ दिल के इंसान को ढूंढ रहा था जैसे मैं अपनी जादुई गाड़ी दे सकूं। तुम दोनों दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं आज से अपनी जादुई गाड़ी तुम्हें सौंपता हूँ। अंकल हमें? लेकिन हम तो अभी बहुत छोटे हैं, ये गाड़ी कैसे चला पाएंगे? अरे मैंने बताया तो, ये एक जादुई गाड़ी है। इतना कहकर बुजुर्ग एक मंत्र पढ़ता है, गीली गीली छू, गीली गीली छू, गाड़ी बड़ी से छोटी हो जा तू। बुजुर्ग के मंत्र कहते ही
वो बड़ी गाड़ी एक छोटी मिनी जादुई गाड़ी बन जाती है, जिसे देखकर नितिन और भोलू हैरान रह जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई इस बाइक का गलत उपयोग करेगा या इससे किसी को परेशान करेगा तो ये गाड़ी अपने आप गायब हो जाएगी। बुजुर्ग से जादुई गाड़ी मिलने के बाद नितिन और मोनू उससे अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों अपनी जादुई गाड़ी में बैठकर स्कूल आते हैं तो सभी बच्चे उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। मिंटू और भोला भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। नितिन और मोनू के क्लास के बच्चे जब भी उनसे गाड़ी चलाने के लिए मांगते तो नितिन और मोनू बिना किसी झिझक के उन्हें वो गाड़ी चलाने के लिए दे दिया करते। साथ ही घर जाते वक्त उन्हें जो भी जरूरतमंद दिखता वो दोनों जादुई गाड़ी की मदद से उनकी हेल्प भी करते। मिंटू और भोला आपस में बात करते रहते हैं। तभी भाई भोला, ये नितिन और मोनू को जब से ये गाड़ी मिल गई है सभी लोग इन्हीं के दोस्त बनते जा रहे हैं। हाँ भाई, अब तो कोई हमारी हेलीकॉप्टर और गाड़ी को देखता भी नहीं है। भाई क्यों ना हम इस नितिन और मोनू की गाड़ी को गायब कर दें, जिससे लोग सिर्फ हमारी गाड़ी को ही देखें। बिल्कुल सही कहा भाई। अगले दिन मिंटू और भोला चुपके से नितिन और मोनू की गाड़ी को चुरा लेते हैं और रास्ते में कई लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस बुजुर्ग के कहे अनुसार जादुई गाड़ी अचानक से गायब हो जाती है और गाड़ी के साथ मिंटू और भोला भी गायब हो जाते हैं। लेकिन नितिन और मोनू दूर से ये सब देख लेते हैं, जिससे वो एकदम से घबरा जाते हैं। नितिन और मोनू दौड़ के उस बुजुर्ग के पास जाते हैं और ये सब बातें उन्हें बताते हैं और रोते हुए कहते हैं, अंकल प्लीज कुछ कीजिए अंकल, हमारे दोस्तों को वापस ले आइए अंकल। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा कि इस जादुई गाड़ी से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंकल प्लीज कुछ कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे उन दो साथियों को वापस ले आइए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों को वापस ले आऊंगा, लेकिन फिर अगर तुम्हारे दोस्त आएंगे तो वो जादुई गाड़ी कभी वापस नहीं आ पाएगी। हमें गाड़ी नहीं चाहिए, बस आप हमारे उन दो दोस्तों को वापस ले आइए। बुजुर्ग एक बार फिर से एक मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कि मिंटू और भोला रोते रोते वापस आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है। तभी बुजुर्ग उन्हें समझाते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा बुरा करने से हमेशा ही बुरा होता है, इसीलिए हमेशा अच्छे काम करना चाहिए बेटा और सभी से अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। मिंटू और भोला को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो नितिन और मोनू से भी दोस्ती कर लेते हैं और वो सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब स्कूल भी एक साथ जाने लगते हैं।